नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रेजेंट सर में, जहां पर हमने आपको करवाए 7 चैप्टर के वन शॉट वीडियो बहुत ही आसान तरीके से। अब बारी है 8th चैप्टर की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर कुछ डिफ़िकल्ट लग सकता है कुछ बच्चों के लिए, इसीलिए हमने इसको बिल्कुल यूनिक तरीके से आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री शब्द को तोड़ें तो ये 3 पार्ट में टूटता है, ट्रिगोनमेट्रॉन। अगर मैं त्रि शब्द की बात करूं तो ये त्रि हमारे संस्कृत शब्द से लिया गया है और हिंदी में भी कई जगह पर हम त्रि शब्द का यूज करते हैं। त्रि का मतलब होता है 3, गोन का मीन्स होता है साइड्स और मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड्स का एक मेजरमेंट होता है। हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक में मेजरमेंट के लिए हमारे पास या तो 2 साइड हो या फिर एक एंगल और एक साइड हो, तो भी हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रिग्नोमेट्री तभी पॉसिबल है जब आपके पास इस तरीके का ट्राइंगल हो, और इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पर है, क्योंकि जब तक मैथ्स में हमको ये पता ना चले कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तब तक जो भी पढ़ा हमने सब वेस्ट है। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल यूज। मान लीजिए यहाँ पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है। अब मैं इस बिल्डिंग के सबसे टॉप जगह पर देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरी बिल्डिंग की मेरे पास हाइट मेजर हो जाए। अब मेरे साथ दिक्कत क्या है, मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं इस बिल्डिंग पे तो चढ़ नहीं सकता हूँ, तो अब इसकी हाइट मेजर कैसे करूँ? तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद आप ये इस बिल्डिंग की हाइट बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। चुन्नू और मुन्नू दोनों एक रिवर की विड्थ मेजर करना चाहते हैं। अब चुन्नू रिवर के इस साइड खड़ा है और मुन्नू रिवर के उस साइड खड़ा है। अब उन दोनों को इस रिवर की विड्थ को मेजर करना है, तो इस रिवर की विड्थ को मेजर करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी इंच टेप नहीं होती और रिवर के अंदर मेजर कैसे करेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उस विड्थ को मेजर कर पाते हैं। और कई जगह रिमोट सेंसिंग एरियाज होते हैं जहां पर हम नहीं जा पाते, जैसे कि आपको एक माउंटेन नजर आ रहा है। इस माउंटेन की हाइट भी अगर मुझे मेजर करना है तो मैं हर बार इस माउंटेन के ऊपर तो चढ़ नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बड़ी आसानी से इस माउंटेन के हाइट को मेजर कर सकता हूँ। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री के मेजरमेंट करने के लिए आवश्यक सामग्री। हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, लौंग, इलायची, सौंफ, मेथी। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट करने के लिए, जैसा कि आपको पहले बताया, सबसे ज्यादा जरूरी है राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, मतलब इसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आपके पास कोई 2 चीजें नॉन होना चाहिए, या तो 2 साइड हो या एक साइड और एक एंगल हो। और अगर ये सारी चीजें हैं, इनमें से कोई भी 2 चीजें आपके पास है, तो आप दुनिया की सारी चीजें जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है वो सब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा हमारा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनियस। तो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 डिग्री का एंगल नजर आ रहा है। इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड नजर आ रही है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है, आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। अब बारी आती है कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर। आपको राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल नजर आ रहा है। इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वही आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड होती है आपका बेस। अगर ये एंगल यहाँ की बजाय सामने आ जाए तो फिर उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ बेस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। तो रेशियो शब्द आपने कई बार सुना है। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। जैसे आपके सामने लिखा है 4 डिवाइड बाई 7, तो ये भी क्या है, एक रेशियो है, 4/7। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में भी एक रेशियो होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं SCT = PBP/H
HB। और इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे आप मेरे साथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेशियो याद हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? अब इस रेशियो का यूज कहां और कैसे करना है उसकी शुरुआत करेंगे अभी अपन कुछ देर बाद ही, जहां पर अपन क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को इंडिया में सबसे पहले कहां पर यूज किया गया था और कब आया था। तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले हमारे महान साइंटिस्ट और उस टाइम के वैज्ञानिक या महर्षि कहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है, वो थे हमारे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी ने आर्यभट्टी नामक एक पुस्तक लिखी और उस बुक में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में उन्होंने समझाया। इस बुक में उन्होंने साइन को ज्या और कोस को कोज्या शब्द दिया। ये कुछ सुनने में ऐसा लगता है प्रलाचा। तो अब बारी है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो चलिए चलते हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो हमने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है मैं उसको आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। यहाँ पर जो आपका एस लिखा हुआ है, एस का मतलब होता है साइन थीटा, और जो सी लिखा है इसका मतलब होता है कोस थीटा, और जो आपको टी नजर आ रहा है इसका मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है, और ये जो पी बी पी है, पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है बेस, और पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर इसका यूज़ कैसे होता है इसको मैं पूरी डिटेल के साथ आपको समझाता हूँ। मैं सपोज यहाँ पर तीनों के तीन अलग अलग कलर कर देता हूँ। इन रेशियोज़ की मैंने अलग अलग एक कलरिंग कर दी और साथ में मैंने इनके ऊपर नंबरिंग भी करी। अगर आप एस का देखो तो रेड कलर में, इधर भी पी बाई एच मुझे रेड कलर में दिख रहा है। एस का मतलब देखो, एस के ऊपर 1 लिखा तो 1 वाला पूरा टर्म। अब एस का मतलब मैंने क्या बताया था, साइन थीटा होता है। तो अगर साइन थीटा के सामने मुझे क्या दिख रहा है, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सिंपली हम वहाँ पर इस रेशियो का यूज़ करेंगे। अब सेकंड नंबर पर मुझे कोस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पर कोस, तो यहाँ भी सेकंड नंबर पर क्या दिख रहा है मुझे, बी बाई एच मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तीसरे नंबर पर मुझे टी दिख रहा है, मतलब ये क्या है मेरा टेन थीटा, और ये किसके इक्वल दिख रहा है, तीसरे नंबर पर पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बी। अब इन तीन के अलावा तीन और हमारे पास रेशियो होते हैं। साइन का एक उल्टा भाई होता है, साइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोसेक थीटा, मतलब जो साइन है उसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा, साइन पी बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी, ये पलट जाएगा। अगर मैं कोस की बात करूँ, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है कौन, 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा कोस का उल्टा मतलब एच बाई बी। इसी तरीके से जो टेन थीटा है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोट थीटा, जो कि हो जाएगा कोट थीटा, सॉरी मैंने कोस लिख दिया, मैं इसको सही कर ले, कोट थीटा मेरा हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा तो बी बाई पी मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये सारे रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। चलते हैं अब क्वेश्चंस पर। I am sorry, बाबू। सबसे पहला हमको क्वेश्चन दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पर ये क्या है, एक राइट एंगल है, ये इंपॉर्टेंट बात है, और एक ट्राइंगल है एबीसी मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी हमको दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमको डिटरमाइन करना है साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। अब मैं इसके नामकरण कर देता हूँ, मतलब इसमें ए बी सी की वैल्यू को रख देता हूँ। यहाँ पर मैंने इनका नामकरण कर लिया है, 3 पॉइंट मैंने लिए ए बी सी। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में मुझे दिया था कि बी पर मुझे राइट एंगल लेना है, तो मैंने बी पर राइट एंगल लिया है 90 डिग्री। अब मैंने आप लोगों को कुछ बातें समझाई थी, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हमारी हाइपोटेनस। ठीक है, अब मुझे कुछ वैल्यूज़ दी हुई है,
मुझे क्या बोला, ए बी मेरा है 24 सेंटीमीटर और बी सी मेरा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब जब भी मुझे एंगल निकालना हो, मुझे साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है और कोस ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो मुझे एक बात ध्यान रखना है कि मुझे थीटा कहाँ पर बनाना है। तो जब मैं ए एंगल की बात कर रहा हूँ तो थीटा मुझे ए पर बनाना है। अगर मैं सी एंगल की बात करता तो थीटा मुझे सी पर बनाना रहता, जैसा कि सेकंड वाले क्वेश्चन में दिया है। अब सबसे पहले अपनी कॉपी पर सबसे टॉप पर इस बात को जरूर लिख लें आप, सोना चांदी तोले कौन तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपको साइन दिया है, सेकंड नंबर पर कोस दिया है, थर्ड नंबर पर टेन दिया है। यहाँ भी फर्स्ट नंबर पर परपेंडिकुलर, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, यही तरीका है हमारा। चलो बहुत आसान तरीके से हमने देखा, साइन हमारा फर्स्ट पर है, फर्स्ट पर पी बाई एच दिया है तो मैं यहाँ पर पी बाई एच लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस है मेरा होता है बी बाई एच तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी बाई एच। मतलब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए और मैं आसानी से यहाँ पर पी बाई एच को रख देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में मुझे दो वैल्यू तो दी हुई है, लेकिन मेरी एक वैल्यू जो हाइपोटेनस वाली वो है मिसिंग। तो मैं कैसे भी करके इसको निकालूं। जब भी दिखे राइट एंगल और दो वैल्यू दी है, तीसरी वैल्यू फाइंड करना हो तो हमको याद करना है पाइथागोरस थ्योरम को। और पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होती है, तो बेचारी पाइथागोरस थ्योरम भी अपने आप को ऐसा कहती होगी। तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर मुझे दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब बीसी है, कौन है 7 का स्क्वायर, प्लस बेस बचा हुआ कौन है 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले करेंगे इसका स्क्वायर, 7 7 जा 49 तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आएगा। h का स्क्वायर इक्वल्स टू 625 आएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो, और h मेरा हो जाएगा अंडर रूट 625 और ये रूट से बाहर आया तो आपका हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई 25। मतलब मेरा h कितना हो गया, मेरा h हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब सिंपली मेन वैल्यूज में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। साइन ए मैंने क्या लिखा था, साइन ए मेरा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर मेरा क्या दिया हुआ है 7 अपॉन हाइपोटेनस मेरा क्या दिया हुआ है 25, और कोस ए की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, कोस है मेरा होता है बी बाई एच, बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ, ये मेरा परपेंडिकुलर है और ये मेरा है बेस। बेस है मेरा क्या 24 अपॉन हाइपोटेनस है 25। मतलब कि अगर आपने एक बार तीनों वैल्यू को निकाल लिया, उसके बाद आप दुनिया की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब देखो सेकंड वाले में आपसे पूछा है साइन सी और कोस सी। अब साइन सी होगा तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर ये बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अब आपका एंगल यहाँ से शिफ्ट होने वाला है कहाँ पर, ये दोनों भी चेंज हो जाएंगे, मैं इसको भी कर देता हूँ चेंज, ये हो गया चेंज, ये भी चेंज हो गया। अब आपका हो जाएगा ये थीटा यहाँ पर, और जैसे ही थीटा मेरा यहाँ हुआ तो इसके सामने वाला मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर और बचा हुआ क्या हो जाएगा बेस। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अब साइन सी के केस में मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया 24 और बेस क्या हो गया मेरा 7 से, बेस सॉरी हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा 25, और कोस सी हमसे पूछा गया है तो कोस सी मेरा क्या हो जाएगा, रहेगा वही बेस अपॉन हाइपोटेनस, सिर्फ इसकी वैल्यू बदल जाएगी, बेस मेरा 7 अपॉन 25। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका होता है कंप्लीटली आपको क्लियर। चलते अगले क्वेश्चन पर। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली वैल्यू दी थी, हमने सॉल्व कर लिया। इसमें हमको रेशियो दिया हुआ है, तो अब इस रेशियो के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं। साइन ए मुझे दिया हुआ है 3/4। जब भी रेशियो दिया होता है हम इसको के इक्वल कंसीडर करते हैं, है ना, हमेशा। क्योंकि हमको के को इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि हमको नहीं पता, हो सकता है ये 12/16 हो और बाद में कटने के बाद ये हो जाए, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे बोल सकते हैं कि यही हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको किस शेप में मानेंगे, हम इसको के इक्वल मानेंगे।
अब हमने k के इक्वल माना तो मेरी जो साइन a की वैल्यू हो जाएगी वो 3k/4k होगी। और मैंने आपको बोला जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें हमेशा टॉप कॉर्नर पर क्या लिखेंगे, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब यहाँ पर साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब P की परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे दिख रही है 3k और हाइपोटेनस की वैल्यू दिख रही है 4k। अब सिंपली मैं क्या करता हूं, अब मुझे अगर तीसरी वैल्यू मिल जाए बेस तो मैं दुनिया की कोई भी रेशियो को निकाल सकता हूं। तो मैं क्या लगाता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या होती है आपको पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरा 4k का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरा 3k का स्क्वायर और बेस मुझे फाइंड आउट करना है। 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये 9k स्क्वायर उठकर इधर आता है तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने माइनस किया तो इन दोनों को मैंने माइनस किया, ये मेरा 9 है ना, इन दोनों को माइनस किया तो मेरा क्या आएगा 7k स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है बेस का स्क्वायर, ये इस पर लगेगा रूट तो b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7k स्क्वायर। अब k स्क्वायर तो रूट के बाहर आ गया तो हमको मिलता है 7k अंडर रूट 7k। ठीक है, अब मेरे पास तीनों वैल्यू निकल गई। अब मैं आसानी से किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकता हूँ। मुझसे पूछा कोस ए क्या है, तो कोस ए क्या हो जाएगा मेरा, कोस ए हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और कोस ए बेस मेरा क्या है रूट 7k डिवाइड बाय हाइपोटेनस है मेरा 4k और k से k गया तो मेरा आंसर आ गया रूट 7/4। इसी तरीके से मुझसे पूछा गया है tan a की वैल्यू। tan a क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 3k अपॉन बेस है मेरा 4k, k से k कटा तो मेरा आंसर आया tan a इक्वल टू 3/4। इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसमें राइट एंगल हो रहा है Q पर, PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। PQ हमारा 5 सेंटीमीटर है और हमको डिटरमाइन करना है साइन P, कोस P और टेन P की वैल्यू को। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल PQR ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है एक ट्राइंगल PQR है जिसमें 90 डिग्री जो हमारा राइट एंगल हो रहा है वो Q पर हो रहा है, जैसा उन्होंने दिया है वैसा मैंने ट्राइंगल को बनाया है। ठीक है, अब PQ हमको दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मिसिंग। ठीक, हमको इसके बदले में एक चीज़ दे दी उन्होंने PR प्लस QR इक्वल्स टू 25। अब हमको पता था कि अगर इन दोनों में दो वैल्यू हमको दी हुई और तीसरी फाइंड आउट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस मेरा हो रहा है PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे दिख रहा है, परपेंडिकुलर कहाँ पर, मैं साइन P, कोस P और टेन P की बात कर रहा हूँ, मतलब थीटा मेरा कहाँ बन रहा है P पर, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर QR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मेरा क्या बचा PQ का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि मेरे पास ओनली हाइपोटेनस की वैल्यू है। चलो मैं वैल्यूज रख देता हूँ, सॉरी हाइपोटेनस नहीं, मेरे पास सिर्फ बेस की वैल्यू है PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर हमको नहीं पता है, QR का स्क्वायर हमको नहीं पता है, PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जो कि होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, इस QR की जगह पर क्या मैं यहाँ से PR की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, है ना, या मैं QR की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ। तो QR की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, QR इक्वल्स टू 25
और ये पी आर उधर उठ कर गया तो माइनस का पी आर। अच्छा, आपकी मर्जी, आप किसी को भी लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो मैं इसको पी आर रहने देता हूँ और क्यू आर की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अच्छा, आप इसको एक और तरीका है जिससे आप इसको और आसानी से कर सकते थे, चलो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी 625 प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 पी आर। ये कहाँ से आया, ये आई अपनी आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अगर आप पेन चलाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। ये पी आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर इक्वल के दोनों साइड है तो कट जाएगा। ये 50 पी आर उठकर इधर आया तो 50 पी आर इक्वल्स टू 625 प्लस 25 तो हो जाएगा 650। ये 50 इसके डिवाइड में तो पी आर इक्वल्स टू 650 डिवाइड बाई 50। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया और पी आर की वैल्यू आ जाएगी 5 3 जा 15 13। ठीक है, मतलब हमारा जो पी आर है वो है 13। तो ये वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब मैं इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखकर क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो 25 माइनस 13, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 12। तो ये हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। अब मेरे पास, मैंने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाती है तो आप दुनिया का कोई भी ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर करते हैं अब इसकी वैल्यूज़ फाइंड। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए साइन पी। साइन पी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर, है ना। मैंने बोला था ना एस सी टी लिख लेना, सुरेश चंद पंडित बद्री प्रसाद हर हर रे। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मुझे क्या दिख रहा है 12, हाइपोटेनस मुझे क्या दिख रहा है 13। तो साइन पी की वैल्यू हो गई 12/। इसी तरीके से दूसरी हमसे पूछी है कोस पी की वैल्यू। कोस पी होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमको दिख रहा है 5 और हाइपोटेनस 13, तो 5/13। इसी तरीके से हमको पूछा है 10p की वैल्यू। तो 10p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है, थीटा के सामने वाला, तो 12 और हाइपोटेनस सॉरी बेस कौन है, बचा हुआ 5। तो ये हो गई हमारी तीनों के तीनों वैल्यूज क्लियर। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बारी है हमारी 8.2 एक्सरसाइज की। 8.2 एक्सरसाइज में आपको एंगल्स और उनकी कुछ वैल्यूज़ को याद रखना है। अब यहाँ पर जो हम एंगल्स लेने वाले हैं उसमें है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन्हीं एंगल्स को क्यों लिया गया है, हम इसके अलावा और बीच वाले एंगल्स भी तो ले सकते थे। तो ये एंगल्स लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन से हम कई और एंगल्स की वैल्यू भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और उन एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट और जो तरीका है वो हमको 11th और 12th क्लास में पढ़ना है। 10th तक हमको इतनी डीप में नहीं जाना है, सिंपली हमको इन वैल्यूज़ को याद रखना है और हमारे क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो अब चलते हैं अपने इन वैल्यूज़ को याद रखने की ट्रिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक चार्ट नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर इन एंगल्स की वैल्यूज़ और इधर एक साइड आपको साइन कोस टेन लिखा हुआ दिख रहा होगा। इस टेबल को याद रखना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ऐसा आपको फील हो रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं एक टेक्निक बताता हूँ जिसके थ्रू आपको आसानी से ये टेबल याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलते अपनी टेक्निक को समझते हैं। आप मेरे इस हाथ को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो मेरा अंगूठा है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाली ट्रिक में ये अंगूठा भी आपके फिंगर में काउंट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो अब मेरे पास कितनी फिंगर्स है, यहाँ पर 5। अब मैं इस अंगूठे को 0 डिग्री मान रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा 0 डिग्री, ये हो गया मेरा 30 डिग्री, ये हो गई मेरी उंगली 45 डिग्री, ये वाली हो गई मेरी 60 डिग्री और ये वाली उंगली हो गई मेरी 90 डिग्री। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला है हमारा ये अंडर रूट फिंगर बाई 2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर आपको जितनी फिंगर आ रही है वो रखना है और उसको 2 से डिवाइड करना है। ये ध्यान रखना है 2 अंडर रूट में नहीं है, सिर्फ फिंगर है और नंबर ऑफ फिंगर है वो। ठीक है, चलो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। मुझे चाहिए साइन 0 की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है साइन 0। इस साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए अब सबसे पहले मैं 0 डिग्री वाले को पकड़ता हूँ। मेरा हाथ जिस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैं उंगलियों को काउंट करूँगा। अब बताइए मुझे राइट हैंड साइड पर कितनी उंगलियां नज़र आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे मुझे एक भी उंगली नज़र नहीं आ रही है। तो मेरी साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई? 0। इसी तरीके से जब मुझे साइन 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये 0 है, ये मेरा क्या था 30 डिग्री। अब मैं 30 डिग्री वाली उंगली को पकड़ूंगा। इसके इधर मुझे कितनी उंगली नज़र आ रही है? देखो मेरा थंब हिल रहा है, मतलब मुझे इतनी एक उंगली नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पर मैं अंडर रूट के अंदर क्या रखूँगा? 1 डिवाइड बाई 2। तो मेरा आंसर क्या निकल कर आया? 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई मेरी? 1/2। इसी तरीके से मैं 60 वाली उंगली को पकड़ता हूँ, साइन 60 डिग्री। तो मुझे यहाँ पर इसके इधर कितनी उंगली नज़र आ रही है? 3 उंगली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे 3 उंगली नज़र आ रही है। तो रूट के अंदर क्या रखूँगा मैं? 3 और डिवाइड बाई 2, तो अंडर रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई मेरी? अंडर रूट 3/2। ऐसे ही साइन 90 डिग्री के लिए मैं इसको पकड़ूंगा तो कितनी उंगली नज़र आ रही है मुझे? 4। तो अंडर रूट 4/2। अब रूट से 4 बाहर आया तो आपको क्या मिलता है? 2/2, और 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचता है? 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 1। सिर्फ आपको साइन 45 की वैल्यू ध्यान रखना है। वैसे तो ये भी सही है कि अगर मैं इसको पकड़ता हूँ तो इधर मेरी 2 उंगली नज़र आ रही है और 2 उंगली है मतलब, और हमेशा जिस हाथ से पकड़ रहे हो उसी डायरेक्शन की तरफ उंगलियां काउंट करना है। तो यहाँ पर 2 उंगली नज़र आ रही है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 2/2। ये अंडर रूट 2/2 इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। तो अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करता हूँ तो एट द एंड मुझे अगेन 1/√2 की वैल्यू मिलती है, जो कि मेरी साइन 45 की वैल्यू है। तो अगर आपको साइन 45 की वैल्यू 1/√2 याद नहीं आती है तो अगर आप √2/2 का से भी इसको सॉल्व करते हैं तो भी आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ साइन की जो आपकी लाइन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है हमारी कोस वाली टेबल को याद करने की। तो जो मेरी साइन की टेबल बनी है इसको मैं पलट कर सिर्फ आपको रख देता हूँ तो मेरी कोस की पूरी टेबल तैयार हो जाती है। तो अगर मैं इसको पलटता हूँ तो जो मेरी साइन 90 डिग्री की वैल्यू मेरी कोस 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि क्या है मेरी 1। जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो मेरी कोस 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि √3/2। जो मेरी साइन 45 की वही कोस 45 की रहेगी, तो 1/√2। जो मेरी साइन 30 डिग्री की वैल्यू है वो मेरी कोस 60 डिग्री की हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/2। और जो मेरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू है जो कि 0 है, वो मेरी कोस 90 की हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी मेरी 0। इसी तरीके से अब हम आते हैं टेन पर। टेन थीटा मेरा होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। हम इसको ए में भी लिख सकते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। अब यहाँ पर मैं इसमें साइन में अगर कोस से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरी ऑटोमेटिक टेन की वैल्यूज़ निकल जाएगी। जब मैं साइन ए बाई कोस ए करता हूँ, मतलब 0/1, कोस टेन 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इधर भी साइन 0/कोस 0। जब मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या होगा? 0/1, तो आंसर क्या है? 0/समथिंग 0। अब मैं टेन 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? टेन 30 डिग्री तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2। 2 से 2 गया तो आंसर क्या बचा? 1/√3। ऐसे ही मैं टेन 45 की डिग्री की बात करूं तो दोनों 1/√2 दोनों कैंसिल आउट हुए, तो मुझे क्या मिला? 1। अब टेन 60 डिग्री की बात करूं तो मुझे मिलेगा √3। और टेन 90 की अगर मैं बात करूं तो 1/0 हो रहा है, और जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मेरा आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी या नोटिफाई।
तो मैं उम्मीद करता हूँ पूरी टेबल आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब आपकी बारी है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें तो आपको पूरी तरीके से ये क्लियर हो जाएगी। ये वैल्यूज़ अब आपको याद हो गई है। अब चलते हैं इन वैल्यूज़ का यूज़ कैसे करता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं ताकि आपको इन वैल्यूज़ को कहाँ और कैसे यूज़ करना है ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वाले क्वेश्चन में आपसे sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसका आंसर पूछा है। आप लोगों को मैंने टेबल में याद करवाई, याद कीजिए sin 60 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, sin 60 की वैल्यू है हमारी √3/2। इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, cos 30 है हमारा यही √3/2, पलट कर हमने लिखा था इसको। और sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी यही होगी 1/2। सिंपली हमको इन वैल्यूज़ को उठाकर इस क्वेश्चन में रखना है। sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू हमारी 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √3 इंटू √3 आपको पता है क्या होता है, 3/4। इसको सही कर लेते हैं, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। आप 4 LCM लेंगे तो 3 + 1 और ये हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कटा तो आंसर आया 1। तो इसका आंसर क्या है, 1। इस वाले क्वेश्चन में भी हमको सिंपली इनकी वैल्यूज़ पता होना चाहिए, हम क्वेश्चन सोल्व आसानी से कर पाएंगे। sin 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2। tan 45 की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 1। अब कौन और किसकी वैल्यू लग रही है हमको, cos 60 की वैल्यू। cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2। और अब जो वैल्यूज़ हमको चाहिए cosec 60। अब cosec 60 साइन का उल्टा होता है, तो sin 60 के बारे में सोचिए। sin 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। आया समझ में। sec 30 की वैल्यू चाहिए, sec किसका रेसिप्रोकल है, cos का। तो आप cos की 30 डिग्री की वैल्यू सोचिए, √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इसी तरीके से cot 45 की वैल्यू चाहिए, तो cot 45 किसका, tan का उल्टा। तो tan 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है। अब देखिए sin 30 की वैल्यू, सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। sin 30 हो गया हमारा 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 डिग्री हो गया 2/√3 अपॉन साइन sec 30 डिग्री। sec 30 डिग्री हमारा क्या होगा, 2/√3 प्लस cos 60 हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस cot 45 डिग्री हो जाएगा 1। सिंपली अब हम LCM लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। इन तीनों का LCM 2√3 होगा। अब यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो √3 प्लस यहाँ पर 2√3 आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब यहाँ पर नीचे अगेन हम फिर से LCM लेते हैं 2√3 का। इस 2 का इसमें हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस इसमें √3 का हो जाएगा, तो √3 इसमें इन दोनों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3। हमको यहाँ पर 2√3 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो दोनों कट हो गए। और उसके बाद फिर ये कुछ हमको इस तरीके से नज़र आने लग जाएगा। ये आपके सामने लिखता हूँ। √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 -4 अपॉन यहाँ पर √3 प्लस 2√3 हो जाएगा 3√3 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, हमको नज़र आ रहा है यहाँ पर प्लस है तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका साइन बदल कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो इसका साइन प्लस का है तो माइनस वाले से हम मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी हम 3√3 -4 करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा रूट है डिनोमिनेटर से हट जाए। अब ये हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर और नीचे हमको दिख रहा है a + b a - b, तो a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b अपॉन इसका स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 घट गया तो क्या बचा 3 और 9 3 जा 27, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब हम इस ऊपर वाले को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाएंगे कि 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 27, अभी हमने निकाला, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 √3 डिवाइड बाई 27 में से 16 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 11, तो और सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 30 प्लस 7 37 प्लस 6 तो 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 11, यही हमारा आंसर है। इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 8.3 के कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये मैथमेटिक्स में कुछ रिसर्च करके और कुछ कैलकुलेशंस करके हमारे जो पुराने मैथमेटिशियंस थे उन्होंने कुछ आइडेंटिटीज तैयार करी है जिनका इस्तेमाल करके हम ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके जीवन की सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। यह आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए। अच्छा, आप इसका इस्तेमाल इन साइन स्क्वायर ए को सपोज आप इक्वल के इधर लाकर कोस स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जो कि हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इन अदर हैंड आप साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, कोस स्क्वायर ए को इक्वल के इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। इन बाकी के आइडेंटिटीज़ को आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जब जैसी सिचुएशन आए आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी आइडेंटिटी हमारी आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। इसको भी आप इसी प्रकार से मैनिपुलेट करके अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरी हमारी जो आइडेंटिटी आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर है। ये हमारी तीन सबसे मेन आइडेंटिटीज होती है जिनको आपको आना चाहिए। एट द एंड एक आखिरी आइडेंटिटी मैं बताना चाहूँगा, टेन ए इक्वल्स टू होता है साइन ए अपॉन कोस ए। तो ये चारों आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो आप चलते अपने क्वेश्चंस पर और उड़ा देते हैं उनका धुआं धुआं। हमको क्वेश्चन दिया है प्रूव डेट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू 1। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने जो चार आइडेंटिटी बताई वो याद होना चाहिए, प्लस साथ में कुछ चीज़ें और मैं बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था साइन ए, इसका उल्टा कौन होता है 1 अपॉन कोसेक ए। कोस ए, इसका उल्टा कौन होता है 1 अपॉन सेक ए, ये भी मैं बता चुका हूँ। टेन ए, इसका उल्टा कौन होता है 1 अपॉन कोट ए। एक चीज़ मैंने आइडेंटिटी में आपको ये बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। और हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। इसके बाद हमने एक और पढ़ी थी टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कोस ए। और अगर मैं बात करूँ कोट ए की तो आपको पता है कि ये पलट जाएंगे तो कोस ए मेरा ऊपर आ जाएगा अपॉन साइन ए हो जाएगा मेरा नीचे। मात्र इतनी से आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, ठीक है। चलिए अब हम इन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, देखिए कैसे। अब सबसे पहले मुझे दिया हुआ सेक ए, तो सेक ए मेरा क्या होता है 1 अपॉन कोस ए हो सकता है सेक ए। अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये 1 अपॉन कोस ए हो जाएगा। तो सेक ए को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस ए। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपको कैसे पता कि यह आएगा। ये होता है प्रैक्टिस पर। जब आप इन ट्रिग्नोमेट्री के इन वाले क्वेश्चंस को लगा लेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा। यहाँ पर लिखा 1 माइनस साइन है, इसको एज इट इज़ हम लिखा रहने देंगे, ठीक।
अब आगे हमको दिख रहा है सेक ए। सेक ए क्या होता है मेरा? सेक ए अगेन हमको पता है 1 अपॉन कोस ए प्लस टेन ए। टेन ए हमको पता है साइन ए अपॉन कोस ए। इन सबको हमको 1 के इक्वल प्रूव करना, ये हमारा मोटिव है। हमने LHS को लिया है। 1 अपॉन कोस ए मेरा एज इट इज लिखा है, 1 माइनस साइन ए मेरा ऐसा का ऐसा लिखा है। यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है कि LCM लेना चाहिए, जो कि आएगा मेरा क्या? कोस ए। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, कोस ए और कोस ए का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा कोस स्क्वायर है। ऊपर मुझे दिख रहा है 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है। अब ये मुझे एक आइडेंटिटी दिख रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये आइडेंटिटी क्या होती है मेरी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर आइडेंटिटी अपनी। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर है। अब ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर। अब आप याद करेंगे जब मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, मैंने बोला था कि आपको यहाँ पर जिसकी वैल्यू चाहिए उसको इधर उधर ले जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इस साइन स्क्वायर ए को उठाकर इस 1 के इधर लेकर जाता हूँ तो कोस स्क्वायर ए की मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, और नीचे मेरा कोस स्क्वायर है ए ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। तो 1 इक्वल्स टू 1, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। अब यहाँ पर दिया है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा। तो सबसे पहले आपको पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा आपको पता है कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा ये पलट जाएगा तो कोस थीटा हमारा ऊपर हो जाएगा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बीच में लगा है प्लस तो हम लगा देंगे प्लस। अगेन यहाँ पर कोट थीटा लिखा है तो इसको हम लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने रायता फैला दिया, तो इसका यही तरीका है, रायता फैलाओ फिर उसको समेटो। ठीक है, चलो करते हैं आप वापस से। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। हर स्टेप अगले स्टेप बताती है। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये लिखा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पर लिखा है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम हमारी कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। अभी तो और रायता फैलाना है ना। अब ये देखो रेसिप्रोकल हो जाएगा a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो d सबसे ऊपर आता है, ये आपको पता है। तो इसको कर देते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू, ये ऊपर आ गया तो कौन ऊपर आया? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस इधर भी इसी टाइप से होगा तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा तो एज इट इज है। ऊपर उठकर कौन आया? कोस थीटा, और नीचे कौन हो गया? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है,
यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। चलिए तो करते हैं इसको और आगे सॉल्व। ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब रायता समेटने पर चल रहे हैं अपन। यहाँ पर है कोस थीटा, थोड़ा सा लेंदी आपको लग सकता है लेकिन इजी क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपको पता है कि साइन पहले आ जाएगा, कोस पीछे आ जाएगा, और ये माइनस इस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, मैंने माइनस उधर दे दिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, अब एक एलसीएम लेता हूँ मैं। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा इंटू ये एलसीएम होगा मेरा, तो साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस। अब ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एक आइडेंटिटी लग रही है जो कि होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ये मेरी आइडेंटिटी होती है। मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर लगा लेता हूँ तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। और नीचे मुझे जो दिया हुआ है वो इसी टाइप से दिया है, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब काटा बेटी मचा देते हैं, ये मुझे इससे कटते हुए दिख रहा है। ठीक, अब मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरा 1 माइनस, इस बात को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन इधर नीचे लिखा हुआ है मेरा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, जगह नहीं है इसलिए मैं ये वाले पार्ट को अभी हटा रहा हूँ मैं यहाँ से। अब मेरे पास चीज़ें जो चल रही है वो ये है 1 माइनस साइन थीटा इंटू, ये मैंने अपोन में लिख दिया, इंटू ए है ना, थोड़ा सा इसको सही करना है आपको। ये क्या है यहाँ पर, इंटू है, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये वाला पार्ट तो कट चुका था, इंटू कोस। ठीक है, अब लगभग होने वाला है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलतियाँ ये करते कि इससे ये काट देंगे और आंसर 1 लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये इस पूरे के अपोन में है तो ये 1 नाराज हो जाएगा। अब आप इसको बांट देंगे दोनों के साथ, एक बार 1 के अपोन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा कर देंगे, और सॉरी यहाँ पर प्लस लिखा है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये दोनों तो कट के क्या हो गए 1। अब यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता है कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कोस थीटा आपको पता है सेक थीटा होता है, प्लस 1, और यही हमको प्रूव करना था इक्वल्स टू RHS, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव। मेरे ख्याल से आपको इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी तरीके से आप अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, जैसे ही मेरे सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आऊँगा जिसमें आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप NCERT के सारे क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए, सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए, एक भी कॉन्सेप्ट इसके बाहर नहीं जाएगा। इसी तरीके से अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास होती है ख़त्म, तो लेते हैं आपसे अलविदा। और अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देखा है तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हमको इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए।
क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारे लिए अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन बनेगी। आपको पता नहीं है कि हमने कितनी मेहनत करी है इन सॉफ्टवेयर्स को सीखने में। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मैं मैथ्स को इतना इजी बना दूंगा कि हर बच्चा मैथ्स को डर से नहीं, इंटरेस्ट से पढ़े। जय हिंद, जय भारत।